मोहम्मद अशरफ खान, मुझे पहचाना? याद नहीं आ रहा है भाई, याद नहीं आ रहा है? याद नहीं आ रहा है। याद नहीं आ रहा है। याद आया? याद आया? गौर से देख और पहचानने की कोशिश कर। गौर से देख। अनवर, अनवर ना? याद आ गया, याद आ गया, याद आ गया। अनवर भाई का। अब याद आया ना? ईद का त्योहार था, मैं तुझे अपने घर में रहने के लिए पनाह दिया, तो तूने मेरी बेगम के साथ क्या क्या किया रे? बोल 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 बोल। बता रहा हूँ। क्या क्या किया? बोल बोल बोल। देखो, तुम्हें पैसा दिया, तुम चले गए मार्केट सामान लेने के लिए। तुम्हारे न रहने पर मैं तुम्हारे घर पर गया, तुम्हारी बेगम से मैंने प्यार की बात किया, और जब हमारी बात को नहीं मानी तो मैं जबरदस्ती उसकी इज्जत को बर्बाद कर दिया। वो चिल्ला रही थी कि मेरे शौहर आएंगे, मैं अपने शौहर से सारी बात बता दूंगी। मैं सच्चाई छिपाने के लिए मैं तुम्हारी बेगम को गोली मार दिया। कुत्ते कमीने, सच्चाई छुपाने के लिए तूने अपनी बेगम को, हमारी बेगम को तूने गोली मारा और अपनी सच्चाई छुपा रहा था। एक बात ये बता, तेरे साथ में जो साला तेरा चमचा था, भानुआ था, कहाँ गए वे? बुला उसे, बुला। अरे जियाउद्दीन, कहाँ उधर जा रहे हो? मेरे पास आओ। अरे आओ, नहीं तो हमें तुम्हें हिंदुस्तानी कुत्ते रेच लिए हैं। हम लोग कुत्ता हैं बे? पहले मेरी बात समझो भाई, मेरी बात समझो। अगर मैं ऐसा बोलूंगा नहीं तो हमारे पास आएगा नहीं। क्या बात है? सबसे पहले मेरे पास आओ। आप एक बार हुक्म करिए, बस रिमोट दबावा ही दे रही है। तुमसे कोई बात करना चाहता है। कुछ गोला बारूद की बात है, थोड़ा बात कर लो। किया? देखो देखो, अपने पास में खड़ा है। क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद जियाउद्दीन खान, बड़ा प्यार से लोग कहते हैं, छोटा। मोहम्मद जियाउद्दीन खान। मोहम्मद अशरफ खान के क्या लगते हो? मैं इनका बाप, ये मेरा बेटा। तू इसका बाप है? पादे में कौन पादे? सारे कमान पादे रे। इधर आ। कौन पादे? जो आपके हिंदुस्तान में कहते पद में कहा जाता है। पद में। अच्छा, हाँ बोलिए भाई साहब। तू आप उनका बाप है? हाँ।
आपको कितना बारूद? एक बात बता कि तुमने शहीदा के विषय में कुछ सुना था? शहीदा? जी। शहीदा? उसको तो हमारे जनाब ने वो कब मारन बेचारी के, और वो कई आबरू लूटन, इज्जत लूटने के बाद जब वो कह रहे थे कि साले अरमनवा को बता दूंगी, इतने में मेरे जनाब निकाले जेब से पिस्टल, बस दो ही ढाई ढाई दागे लो। कितने साल इस तरीके से बात कर रहा है? खड़ा हो, मुझे पहचानता है कि मैं कौन हूं? नहीं पहचानता। मैं वही मोहम्मद अनवर खान हूं जिसकी बेगम शहीदा की आबरू को लूट करके गोली मार दिया गया था। पहचाना? हाँ भाई साहब पहचान गए, लेकिन हम कुछ ना करे में जाए मुसहरा बन जा। तू मुसहरा ना सारे बेड़ियों ने बने लाया कर रहा बे। चल उधर। बहन बोल 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 बोल, क्या बोलेगा बोल। क्या रे कुत्ता साले, आज तेरे कारण हिंदुस्तान में फंस गए। अगर तू राय न बनाया होता, तो बात न किया होता, तो आज मैं हिंदुस्तान में आता ना। हम नहीं आवत रहे, जबरदस्ती पिस्टल लगान है तो मुही दरहीन पे लगाई के होई पाकिस्तान में। अबे गोला बारूद वहां से कौन लाया था? हम ले आए रहे, अब क्या करे, कहे पे ले आए रहे? वो तो मैंने कहा था। कानपुर इंटर कॉलेज में सारे टाइम बम लगा दिए, लगा बेकसूर बच्चे बेचारे मर गए। लगाए तो हम रहे, लेकिन सारे रिमोटवा तू ही दबाए रहे। हाँ रिमोट तो मैंने दबाया था। तो कारनामा तू करा था, पे लगा था हम ही। सारी गलती इसकी है। कैसे चिंगूरा जाता। बहन इधर आओ। देखो बहन, इस दरिंदे से पूछ कि तू कौन है। पूछ पूछ इससे। इधर आ, इधर आ। मुझे पहचाना? याद नहीं आ रहा है। मैं थोड़ी मदद कर देती हूँ, तुम्हें याद आ जाएगा। हाँ? अब मुझे पहचाना कि नहीं पहचाना? कुछ याद नहीं आ रहा, कुछ बताओ। याद करो जंगल का, मेरी शादी, मैं अपने मायके से ससुराल जा रही थी और तू वो दरिंदा है, किसी की डोली लूटा था कि नहीं? तो याद कर। याद आ गया। मैं एक वंदना नाम की लड़की को, मैं उसके पति को गोली मार करके मैं उसकी इज्जत को लूटना चाहा। कभी कुछ डाकू लोग आ गए थे, लेकिन वो तो बहुत पुरानी बात है। वही वंदना हूं मैं। आंख खोल के देख, वही वंदना हूं मैं। हाँ? वंदना, मेरी गलती माफ कर दो। मैं बहुत बुरा कर्म किया था। बहन माफ करने के लायक नहीं। ये जब तक हिंदुस्तान में रहेंगे एक ना एक कारनामा करते रहेंगे। मेरी राइफल को उठाओ बहना। मोहम्मद अशरफ खान, तेरा आतंक बहुत बढ़ गया था और तेरे साथ में तेरा जो चमचा जियाउद्दीन खान था वो तेरे इशारों पर काम करता था। आज तुम दोनों को एक ही साथ मारूंगा। तुम दोनों जिंदा नहीं जाओगे। तुम दोनों की लाश को पाकिस्तान भेजा जाएगा ताकि पाकिस्तानी दरिंदे तुम दोनों की लाश को देखें
तो कोई भी पाकिस्तानी हमारे हिंदुस्तान पर नजर उठाने की जरूरत ना करे। चल, मारने के लिए तैयार हो, चल। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह। या अल्लाह, मुझे जन्नत नसीब हो। अरे अल्लाह, अरे अल्लाह, होका सारक के सामने खड़ा कराए गोली मारे, हमारे मुंह पर छुम कराए के मारे, होकर तो सीनम गोली लाग, हमरे तो सांसी में घुसुरी गई। इलाही इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। या अल्लाह, मुझे जन्नत नसीब। दरिंदों, तुम्हें जन्नत नसीब नहीं होगी, बल्कि तुम्हें दोजक में भी जगह नहीं मिलेगी। बहन, हमारे मकसद में कामयाबी मिल गई बहन। हाँ भैया, चलो हम लोग अपने आप को कानून के हवाले करेंगे बहना आज, ठीक है? जब तक सजा मिलेगी हम उसे काटेंगे, उसके बाद हो सकता है कि हम अपने परिवार में पहुंच जाए। चलो बहना, आओ। डाकू 16 और शेरनी, अगर अपने जान की भलाई चाहते हो तो अपने आप को कानून के हवाले कर दो, नहीं बेमौत मारे जाओगे। यू आर अंडर अरेस्ट। भागने का रास्ता कोई नहीं है। वाह सरकार वाह, मैं भागने की कोशिश नहीं कर रहा था, लेकिन आपकी जान बचाया और आप उल्टे ही मेरे ऊपर गरज रहे हैं। देखिए सरकार, मैं अपने आप को कानून के हवाले करने जा रहा था। मैं और मेरी ये दोनों बहनाएं, हम लोग अपने आप को कानून के हवाले करने जा रहे थे। डाकू 16 और शेरनी और फिर मोहम्मद अनवर खान, वही हो तुम ना? पहचान रहा हूं, इसीलिए मैंने कहा है कि अपने आप को कानून के हवाले कर दो। कानून की तरफ से जो मदद मिलेगी मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूं। आप मदद देंगे सरकार? मैं अपने आप को कानून के हवाले कर रहा हूं, लेकिन मैं आपसे एक निवेदन करता हूं, मुझे चाहे जेल भेज दीजिए या चाहे मुझे फांसी चढ़वा दीजिए, मैं फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार हूं सरकार। लेकिन मैं एक आपसे निवेदन करता हूं साहब, मुझे चाहे जो सजा देंगे मैं सहने के लिए तैयार हूं। मेरी इन दोनों बहनों को छोड़ दिया जाए सरकार। मोहम्मद अनवर खान, मैं जानना चाहता हूं कि तुम्हें तो जेल भेजूंगा, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि तुम्हारी दोनों बहनों को जेल किस लिए ना भेजा जाए। इसका कारण क्या है? क्योंकि कानून के नजर में भाई बहन गुनहगार हो तो तुम्हारी बहन को जेल किस लिए ना भेजा जाए, मैं ये जानना चाहता हूँ। सरकार, हम भाई बहन गुनहगार हैं, लेकिन मैं कौम का मुसलमान हूं सरकार। मेरी ये जो दोनों बहनें हैं,
एक हिंदू धर्म की लड़की है साहब। ये जो मेरी बहन है सामने खड़ी हुई है, जिसका नाम वंदना है सरकार, आशिक नगर की रहने वाली है। बारात से वापस अपने ससुराल जा रही थी बेचारी। क्या मैं तुम्हारी बहन वंदना से मुलाकात करता क्या तेरा सच नाम वंदना है? तो सारी बात को सच सच बताना बहन। तू किस गांव की रहने वाली है? क्या तेरे घर में कोई और नहीं जो एक बागी बनकर टहल रही हो बहन? बोलो क्या साहब, मेरा ही नाम वंदना है साहब। मैं आशिक नगर की रहने वाली हूँ। मुझसे बड़े मेरे भैया हैं जिनका नाम अरविंद फौजी था, और छोटे भाई का नाम ओमकार नाथ था। तेरा नाम वंदना है, तू आशिक नगर गांव की रहने वाली है। तेरे बड़े भैया का नाम अरविंद फौजी था ना, और तेरा एक भाई था जिसका नाम ओमकार था। तो मुझे नहीं पहचानती होगी रे। मैं कोई गैर नहीं रे, वही तेरा भाई ओमकार आज तेरी आंखों के सामने खड़ा है। क्या इतने दिनों बाद मिली हो बहना कि अपने सब भाई को गले से नहीं लगाएगी रे? आज इतने दिनों बाद अपने भाई से मिली हो, लेकिन मैं तुझे जेल जाने से नहीं बचा सकता रे। कानून के नजर में तुम गुनहगार हो बहना। आज तुझे जेल तो जाना ही पड़ेगा रे। भैया, आप कानून का फर्ज अदा करें। जो सजा आप हमें मिलेगी, हमें सब मंजूर है भैया। भैया सरकार, आपकी बहन हिफाजत से मिल गई है सरकार। मैं आपकी बहन की आबरू को बचाया, अपने साथ इतने दिनों तक रखा, अपनी बहन मान करके। आपकी बहन तो मिल गई, लेकिन वो बेचारी, उसके माँ बाप को तो इस दुनिया से मिटा दिया था सबका। अरे उस बेचारी की शादी भी नहीं हो पाई सरकार। आज मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि कम से कम इन बहनों पर तो थोड़ा न्याय कीजिए सरकार। जिस तरीके मेरी बहन वंदना मेरे जिगर के टुकड़ा है, मेरी बहन है, उसी तरीके से मैं भी तुझे अपनी बहन मानता हूँ। लेकिन चिंता मत करना मेरी बहनों, ये तेरा भाई जब तुम लोगों को जेल से रिहा करवाएगा, इसे अपने घर में वापस लेकर आएगा मेरी बहन।
मैं जेल चलने के लिए तैयार हूँ। आप हमारे हाथों में हथकड़ी लगाइए। मैं इतने दिनों तक आपकी बहन को मैं अपनी बहन मान करके अपने साथ में रखा। आज आप जो सजा देंगी मैं सब कुछ सहने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैं एक हिंदुस्तानी मुसलमान हूँ सरकार। मैं सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन अपने हिंदुस्तान के साथ और अपने हिंदुस्तान की बहन बेटियों के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। ये कायनात का तुमसे वादा है कि जिस दिन अपनी बहन बंदरा को जेल से छुड़ाऊंगा, उसी दिन तुम लोगों को जेल से छुड़ा कर अपने घर वापस ले आऊंगा। अगर आज मेरी बहन बंदरा मेरी आंखों के सामने है तो आपकी जेल से चिंता मत करना, बहुत जल्द वापस लाऊंगा। आप छुड़ा कर लाएंगे, अपने घर में रखेंगे सरकार। मेरी बहन, आपकी बहन तो मिल गई, लेकिन ये बेचारी बहन सरकार, मैं आपके साथ रहूंगा। आप हमें अपना दोस्त या भाई समझेंगे साहब। आप जोड़कर निवेदन है कि एक पाकिस्तानी को अपना भाई समझकर घर में पना दिया, लेकिन उसने गद्दारी किया मेरे साथ। आप एक हिंदू हो करके मेरे साथ गद्दारी तो नहीं करोगे? कभी नहीं होगा मेरे दोस्त। जैसे मैं अपनी बहन वंदना को अपनी बहन मानता हूँ, उसी को बहन को अपनी बहन मानूंगा। ये आगे आप दुर्गेश भैया की तरफ। भाभी
शपथ करती तेरी ननद बंदना बहुत जल्द तेरे आंखों के सामने होगी, लेकिन कानून से मजबूर है भाभी, जो कि आज तेरी ननद बंदना को नहीं बचा सका। हाँ साथियों, अरे हमारे मालिक मामा भांजे नौटंकी पार्टी की संगीत का नाम था पाकिस्तानी फौजी से हुआ हिंद में आके ढेर उर्फ डाकू 16 और शेरनी। अगर हम नादान कलाकारों से कोई गलती हुई हो